हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यहाँ से यूँ ही आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एल नीनो। कौन है नीनो? एल नीनो, वो वाला एल वाला ना, ई एल नहीं समझे, ABCD वाला एल नीनो, ये अलग, हिंदी वाला एल नीनो अलग होता है। एल नीनो कहा कि एल नीनो है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। करा एल नीनो सपने देश शब्द है, ये स्पेनिश शब्द है। कौन शब्द है जी? स्पेनिश शब्द है। एल नीनो है जो कहाँ के शब्द है? स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ होता है शिशु यानी कि चाइल्ड। एल नीनो यानी कि स्पेनिश में एल नीनो का अर्थ होता है चाइल्ड यानी शिशु यानी कि बच्चा, यानी कि बच्चा अर्थ होता है किसका? एल नीनो का अर्थ है, क्योंकि एल नीनो कौन सा शब्द है? स्पेनिश शब्द है। जैसे कहने का मतलब हम कहें संस्कृत अस्वा, अस्वा क्या है? अस्वा का मतलब एक संस्कृत शब्द है, इसका क्या होता है? अर्थ होता है हिंदी में इसका अर्थ क्या नहीं होता है? घोड़ा होता है। उसी प्रकार एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? शिशु। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम लोग? चाइल्ड। हम लोग देहाती भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बच्चा कहते हैं चाइल्ड को। है वास्तव में एल नीनो एक गर्म जलधारा है। एल नीनो क्या है? एक रियली में एक कौन जलधारा है? गर्म जलधारा, यानी जलधारा को मतलब सर पानी के बहुत बड़े धारा को, जो धारा एक चल रहा है और गर्म धारा चल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। यानी कि एल नीनो है जो क्या है कि क्या है कि गर्म जल धारा, यानी कि पानी के बड़ा सतह, जो जल धारा मतलब समझते हैं कि धारा चल रहा है, जल का, जल धारा कहलाता है। कैसा है? गर्म। वो राजगीर वाला ना, बोले सोचिएगा कि सर हाँ जैसे राजगीर में गर्म जल धारा, वो भी उसको बारे में क्या हो रहा? नहीं, ये समुद्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो गर्म जल धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोरियो देशों के प्रशांत तटीय भागों में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होता है। यानी एल नीनो है जो गर्म जलधारा है, जो दक्षिण अमेरिका, ऊपर में उत्तरी अमेरिका, नीचे में दक्षिणी अमेरिका। हम लाएंगे मैप, आपको वर्ल्ड मैप भी कराएंगे, वहाँ पर समझिएगा। अगर आप जानते नहीं तो ऊपर में उत्तरी अमेरिका, नीचे में दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर के देश, यानी दक्षिणी अमेरिका क्या है? एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप में एक देश है, उस देश का नाम है क्या? पेरू। और वहीं के बगल में एक इक्वाडोर क्या है? देश है। इस दोनों देशों के तट मतलब कुछ समुद्र के सतह भाग को क्या कहते हैं? तट। जो देश का मुख्य भूमि भाग है जो समुद्र से सटा, उसे क्या कहते हैं? तट। तो क्या है? जलधारा तट, प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल में उत्पन्न होता है। ये कम से कम या तो 3 साल में उत्पन्न होगा या तो कै साल में? 7 साल में उत्पन्न होता है। कौची तो उत्पन्न होता है? एल नीनो गर्म जल धारा उत्पन्न होता है। कब से कब साल में? या तो 3 साल में या तो 7 साल में। यह कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर के प्रशांत तटियों में क्या है स्थित, यानी प्रशांत महासागर के नीचे वाला भाग प्रशांत तटीय है, वहाँ पर क्या है? स्थित है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो जो गर्म जल धारा कहते हैं, या तो बोलेंगे हम लोग कुछ एल नीनो कहेंगे। यह कब वर्ष में होगा? 3 से 7 वर्ष में यह क्या होता है? बनता है। क्या बनता है? 3 से 7 वर्ष में एल नीनो बनता है। इस गर्म जल धारा के कारण जल का तापमान अचानक 5 डिग्री से 10 डिग्री तक बढ़ जाता है। यही गर्म जल धारा के कारण जो तापमान है, जल धारा का तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री डायरेक्ट बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब नॉर्मल पानी है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं है, और जैसे ही एल नीनो आता है, गर्म जल धारा आता है, वहाँ महासागर के पूरा भाग को क्या चीज़ होता है? 5 से 10 डिग्री क्या कर देता है? गर्म कर देता है। ये आता है कई साल में? या तो 3 साल में ये क्रिया होता है या तो 7 साल में होता है। जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है तो वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और जब यह कहाँ पहुंचती है? समुद्री तट पे पहुंचती है। जब यह पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है जी? पूर्वी द्वीप समूह में पहुंचती है तो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का कुछ अंश इस निम्न दाब की ओर आकर्षित होती है। यही कारण है कि यहाँ गर्म हुआ तो यहाँ निम्न दाब बना, और उधर ठंडा है, दक्षिण पश्चिम में क्या है? ठंडा, वहाँ उच्च दाब है, तो उच्च दाब कहाँ आएगा? निम्न दाब की ओर। हम जैसे पढ़े हैं गर्म हवा ठंडे हवा की ओर, यानी उच्च दाब से कहाँ हवा चलता है? निम्न दाब की ओर चलता है। तो ये निम्न दाब को होने के कारण दक्षिण पश्चिम जो मानसून
जो पवने ये हवा, पवने मतलब कुछ ये हवा है जो क्या होता है, इसका कुछ अंक इस दाब की ओर यानी कि निम्न दाब की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है, यानी कि यहाँ मुड़ जाती है, इधर वो ओर आने लगती है। बोल जैसे कहने का मतलब सर, जैसे कहने का मतलब इधर ऊपर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ऊपर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ है हिंद महासागर, इधर पेरू तट पर यहाँ पर बनता है ऐसा। यहाँ उत्तरी पूर्व में दक्षिणी मानसून है, जो उत्तरी कौन मानसून का रहा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण नीचे इधर का पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो जाता है भारत में, यही से घुस के जाता है, यही मानसून क्या होता है, इसके निम्न दाब बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या आएगा, आकर्षित होगा, यानी कि हवा इधर ना चलकर क्या होगा इधर, क्योंकि यहाँ पर नजदीक पड़ता और निम्न दाब बन गया है, इसके कारण होता है। और कै साल में होता है, या तो ये 3 साल में होगा, या तो कै साल में होगा, 7 साल में। कै डिग्री जलधारा बढ़ जाता है जी, 5 डिग्री से लेकर कै डिग्री तक, 10 डिग्री तक डायरेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जिसे निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है। यही कारण है कि क्या चीज़ होती है, उत्तरी में कारण में क्या होती है, समान वर्षा होती है। यहाँ यही कारण है कि यहाँ समान वर्षा होता है, ज़्यादा वर्षा तथा सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब बताओ, यहाँ जब बारिश होने जाने वाला था, भारत में जाके बारिश करवाता, अभी यहाँ पर क्या 3 से 7 वर्ष में क्या पड़ा, यहाँ निम्न दाब पड़ा। और जब निम्न दाब पड़ा यहाँ से 3 से 7 साल में, तो क्या हुआ, निम्न दाब पड़ने के कारण ये जाने वाला था, जो भारत में जाता, भारत की ओर जाता, एशिया की तरफ जाता, ये हवाएं उधर पानी वर्षा कराता। अब जे ये कहा गया इधर आ गया, तो क्या इधर ज़्यादा जा पाया, पवने किसका पवने, जलधारा वाला, जलधारा यानी बादल जा पाया, नहीं जा पाया। तो बादल ज़्यादा उधर नहीं जा पाया, तो क्या बारिश उधर करा पाएगा, ज़्यादा नहीं करा पाएगा। तो जब उधर बारिश ज़्यादा नहीं करा पाएगा, तो सारा बारिश कहाँ आएगा, इधर चलाएगा, इधर हो गया बारिश, क्योंकि निम्न दाब हुआ, इधर आकर्षित हो गया, इधर कम वर्षा होगा, कम वर्षा होगा तो क्या चीज़ होगा, सुखाड़ आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं हर एक 3 साल या 7 साल में क्या चीज़ होता है, भारत में या एशियाओं में क्या चीज़ होता है, सुखाड़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोची बनता है, एल नीनो। तो कह सकते हैं सुखाड़ आया, इसमें कह सकते हैं उस समय क्या चीज़ बना होगा, इधर एल नीनो बना होगा, तब सुखाड़ का आया। और सुखाड़ आएगा इसका मतलब बारिश कम होगा, एल नीनो आया तो बारिश कम हुआ, बारिश कम आया तो सुखाड़ आया। यानी कह सकते हैं कि सुखाड़ आएगा कब, जब एल नीनो बनेगा तब। यानी कि हम कह सकते हैं हमको पहले से ही पता होगा कि सुखाड़ आने वाला है कि नहीं। बोल कैसे पता होगा सर, तो पहले से अगर हमको पता हो जाएगा एल नीनो बना है कि नहीं, तो पता चल जाएगा कि क्या चीज़ यहाँ सुखाड़ आने वाला है कि नहीं, ज़्यादा वर्षा होगा कि नहीं होगा। अगर पता पहले से हमको चल जाए तो कम वर्षा होगा, तो हम लोग धान की खेती कम करेंगे, कम लगाएंगे, तो इसमें किसानों का क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। अब पता ना रहे तो क्या होगा, यहाँ पर पता नहीं, हम लोग खेती कर दिए, धान लगा दिया, पड़ा है ये नहीं मेघ, अरे ओ माय गॉड, भगवान तो ध्यान नहीं देते, भगवान तो बारिश करा ही नहीं रहे, भगवान को बुरा भला कर रहे हैं। यहाँ तो ज्योग्राफी का सिस्टम है, यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तब पता चलेगा एल नीनो क्या है क्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो आप नीचे हमको लिख के बताइए, जेठ धराएं लगभग कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है। हम इसके पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट 3 में हम आपको क्या किए हैं बताए हैं, तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जेठ धाराएं लगभग कितने डिग्री उत्तरी अक्षांशों से वायुमंडल के ऊपर भाग में चलती है। जल्दी हमको नीचे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अगर पीछे वीडियो देखे हैं तो हम इसलिए पूछते हैं कि अगर खाली वीडियो तो नहीं देख लेते हैं, आप वीडियो देखते तो क्या आपके पास याद है, खाली कहने से नहीं हो जाएगा कि हाँ सर हम समझ लिए, उसको याद भी रखना है। अगर याद है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो हम समझ जाएंगे कि आपको क्या है याद है। परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में समानता से कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये तो पढ़ लिए, समझ लिए हम लोग। 1987 की सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था। यहाँ भारत में जो ये 1987 में खतरनाक सूखा हुआ था, किसके कारण, एल नीनो के कारण। अभी बताएं, इसका मतलब एल नीनो वहाँ बना होगा, इसलिए बारिश कम होगा, बारिश कम आया तो इसलिए सूखा हुआ था। ऐसे मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि दूसरी ओर जिस वर्ष यह गर्म जलधारा प्रकट नहीं होती है, उस वर्ष भारत में मानसून समान रहता है। और जब यहाँ एल नीनो नहीं बनता है तो यहाँ भारत में आराम से मानसून अच्छा वर्षा कराकर जाती है। एल नीनो बन गया तो उसमें क्या हो गया, वर्षा यहाँ भारत में नहीं होगी। क्या कहना है, वैज्ञानिक को मानना है। कौन वैज्ञानिक का मानना है, मौसम वैज्ञानिक का मानना है। ये कब आया था भारत में सबसे एल नीनो के कारण सुखाड़ आया था, तो 1987 में आया था। तथा अच्छी वर्षा होती है और कभी कभी बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। एल नीनो नहीं बना तो अच्छा वर्षा हुआ तो बाढ़ आएगा, बख्तियारपुर आएगा, सब चीज़ आएगा। बिहार में तो ऐसे ही आते रहता है। बोल सर हम कि कोई बात नहीं, आते रहेगा तो अच्छी बात है जी।
एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी कह सकते हैं एल नीनो के पूर्वानुमान मतलब कुछ पहले से जानकारी को ही क्या कहते हैं, पूर्वानुमान कहते हैं। मौसम मतलब बरसातों के मौसम में तन्हाई के आलम वाला हुई है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी एल नीनो के अध्ययन अगर कर लिए हम, पता चल जाएगा कि एल नीनो वहाँ बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, तो उससे पहले हमको पता चल जाएगा, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि वहाँ सुखाड़ होगा, मानसून आएगा कि मानसून नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे ला नीना। बोल सर दिखाई तो नहीं दे रहा, हम कि क्या करें जी, बुक है तो हम लीजिए, आपको कहते हैं ला नी अन्ना, कौन नीना, ला नीना। तो बोल सर ये तो और नहीं दिखाया, हम कि कोई बात नहीं है, समझ जाइएगा आप। ला नीना, कौन नीना, ला नीना। करें इसकी उत्पत्ति भी कभी कभी पेरू तट पर होती है। ला नीना की भी उत्पत्ति कौन तट पर होती है जी, पेरू के तट पर होती है। किसकी उत्पत्ति, ला नीना की उत्पत्ति। या कंठीय जलधारा भी पूर्वी द्वीप समूह में क्षेत्रों में पहुंचकर वायुदाब को बढ़ाता है। ये कंठीय जलधारा जो है, जो कहाँ जी, जलधारा भी पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचकर क्या करता है, वायुदाब को बढ़ाता है। इस उच्च वायुदाब, कौन दाब जी, इस उच्च वायुदाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलती है। यही उच्च वायुदाब से है जिसके कारण चारों ओर आर्द्र हवाएं क्या होती है, चलती है। इसकी कुछ मात्रा भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा को बढ़ा देती है। यही कारण है कि इसकी कुछ मात्रा भारत में पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में क्या करती है, जल को बढ़ा देती है, जिसका सामान्य से अधिक वर्षा होती है। यही कारण कि दक्षिण पश्चिम में क्या, जब भी बनेगा ला नीना तो दक्षिण पश्चिम में क्या होगा, हवा बढ़ जाएगा। और जब दक्षिण पश्चिम में हवा बढ़ जाएगा तो यहाँ मानसून अच्छा से होगा, यानी कि अधिक मात्रा में क्या होगा, मात्रा में बढ़ जाएगा मानसून की हवाएं, जिसके समान अधिक वर्षा होगा। यही कारण है क्या चीज़, बहुत अधिक वर्षा होगा, जिसके कारण अनेक भागों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है, इसके कारण अनेक भागों में क्या चीज़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ की। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन में भी भारी वर्षा होती है। यही कारण है कि इसके कारण बहुत सारे जगह पर क्या चीज़ होती है, भारी कौनरी भारी कौची वर्षा होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा एल नीनो और ला नीना। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा, तो हमें इसके दोबारा फिर से बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय मानसून, अब हम लोग चलते हैं। बोल सर चर्चा तो हो गया, एल नीनो पढ़ा दिए, वायुदाब पढ़ा दिए, कहाँ पर्वतीय क्या है, कैसे मानसून आता है, मानसून किसको कहते हैं, ऋतु क्या है, मानसून और ऋतु में अंतर क्या है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर दिए। अब भारत के बारे में भी तो थोड़ा चर्चा कर दीजिए कि भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम की अवश्य चर्चा करेंगे। बोल सर अरबी शब्द मानसूनी, जो मानसून है, मौसम है, जो कहाँ का शब्द है, अरबी शब्द है। अरबी शब्द मानसूनी है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है। किसका मतलब, मौसम का मतलब ऋतु होता है। से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुआ, यानी अरबी शब्द मौसम है, कौन सिम, मौसम, जिसका अर्थ होता है ऋतु। इसी से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुआ है, कौन पत्ती, उत्पत्ति। इस शब्द का उपयोग सब प्रथम अरब के नाविक अरब सागर में चलने वाली उन हवाओं के लिए किया करते थे। कहा कि अदर नाविक, जो पहले जो था ने, कंपास नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो जो क्या चीज़, जो हवा में चलता था, कहने का मतलब पतवार चलता था, नाव चलता था समुद्र में, उन लोग ने इसी शब्द का क्या कहते थे, सर्वप्रथम यूज करते थे। जो ऋतु के बदलते ही अपनी दिशा में बदल लेता था, और जैसे ही ऋतु बदलता था, ये हवा का दिशा भी क्या हो जाता था, बदल जाता था। तो उन लोग कहते थे कि ओ माय गॉड, आ गया मौसम, आ गया मौसम, आ गया, यानी कि ऋतु आ गया, ऋतु आ गया, यानी कि मानसून आ गया, मानसून आ गया। भारत में बोलचाल, कौन चाल, बोलचाल। तो बोल कहो जी सर हम कि भारत में बोलचाल, कौन चाल जी, बोलचाल भाषा में मानसून का अर्थ वर्षा है। बोलचाल की भाषा में मानसून का अर्थ क्या है जी, वर्षा है। अच्छा मानसून का अर्थ अच्छी वर्षा से है। अच्छा मानसून का वर्ष क्या है, अच्छी वर्षा से।
भारत में, कौन सी में, भारत में हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तरी पूर्वी चलती है। कह रहा भारत में जो हवाओं की दिशा है 6 माह। बोल सर समझ में नहीं आया, हम कह लीजिए आपको समझा देते हैं। बोल सर जूम आउट कीजिए, हम कह लीजिए आपका जूम आउट करके भी क्या करते थे, बढ़ा देते। ऊपर जैसे कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं, मैप पे देखने के लिए होता है। ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दिखा ऊपर नॉर्थ और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, साउथ। इधर कहलाता है ईस्ट, इधर क्या कहलाता है, वेस्ट कहलाता है। तो कहने मतलब ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण, इधर क्या कहलाता है, पूर्व, इधर भारत के मैप पे क्या कहलाएगा, पश्चिम कहलाएगा। तो कह रहा है कि मौसम है जैसे कह रहा है 6 महीना दक्षिण पश्चिम, तो इधर है दक्षिण है, इधर क्या है, पश्चिम। तो 6 महीना हवा कहाँ चलेगा, दक्षिण पश्चिम से। 6 माह हवा का चलेगा दक्षिण पश्चिम से। और फिर 6 माह कहाँ चलेगा, उत्तरी पूर्व से। इधर उत्तर है, इधर उत्तर है, इधर क्या है, पूर्व, इधर से चलेगा 6 माह। यानी कि ये हवा गया, इधर हवा गया जाके आप अगर पिछला वीडियो देखें तो हम बताएंगे यहाँ कहीं पहुँचे हिमालय से टकराएगा और टकराने के बाद यही हवा फिर वापस लौट के आएगा। तो यानी 6 माह इधर से जाएगा इधर की ओर, यही हवाएं 6 माह इधर से इधर। जरूरी कि इधर नहीं खाली जाएगा, बोल सर इधर नहीं चलता होगा, अरे इधर भी घूमेगा। हम बताने का मतलब समझ रहे हैं, इधर भी पूरा हिमालय पर्वत ऐसे है और पूरा फिर इधर से इधर चलते आएगा। यानी 6 माह दक्षिण पश्चिम से चलता है और 6 माह उत्तर पूर्व से हवाएं चलते हैं। कहाँ में, भारत में चलते हैं। ये भारत के संदर्भ में हम आपको चर्चा कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बोल सर थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, पहले समझ में तो आया है, हम कह लीजिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 मिनट। हाँ बोल सर अब ठीक है। करा 6 माह दक्षिण पश्चिम से और 6 माह उत्तरी पूर्वी से चलता है। अतः इसी क्रम दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। यानी कि नीचे से अभी बताएं, इधर से चलेगा, ये 6 महीना इधर से चलेगा तो क्या कहलाएगा, दक्षिण और पश्चिम, तो कहलाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाएगा। ये 6 महीना इधर से आएगा, कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। तो ऊपर से आएगा, उत्तर से आएगा, उत्तर, इधर कुछ है पूर्व, तो कौन मानसून कहलाएगा, पूर्व, उत्तर पूर्वी मानसून कहलाएगा। तो 6 महीना उत्तर पूर्वी मानसून होता है और 6 महीना क्या होता है, दक्षिण पूर्व पश्चिम मानसून होता है। वही करा दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। कहाँ, ये भारत के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। कह रहा है गर्मी के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है, गर्मी के महीने में जब सूर्य है जो कर्क रेखा के 23.5 डिग्री के आसपास चमकता है, तब भारत की उत्तरी पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है। और यही कारण है कि भारत के जो 23 डिग्री से नीचे यहाँ पर चमकेगा तो उत्तरी पूर्वी भाग क्या हो जाता है, क्या कहा, उत्तरी पश्चिमी, उत्तर आई पश्चिम, ई वाला भाग पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब ई वाला भाग गर्म होता है तो कौन दाब बनेगा, यहाँ पर उच्च दाब बनेगा। इधर ठंडा है तो निम्न दाब बनेगा, सॉरी निम्न दाब बनेगा, उच्च दाब है, कौन दाब, निम्न दाब। तो यहाँ वाला हवा इधर की ओर है, इधर वाला हवा इधर की ओर चलेगा। क्यों, क्योंकि क्या चीज होता है, गर्मियों के मौसम में क्या होते हैं, चमकता है लंबवत, सूर्य कर्क रेखा के आसपास चमकता है, यानी 0 लंबवत पड़ता है। तब उत्तर पश्चिम भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है। फलतः वहाँ एक बृहद तथा गहन वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। और यही कारण वहाँ पे क्या है, एक बृहद और गहन मतलब भारी मात्रा में वायुदाब क्या चीज होती है, विकसित होती है। किंतु मकर रेखा के पास सूर्य की तिरछी किरणों के कारण तापीय प्रभाव कम रहता है। और सूर्य के कारण होता है, सूर्य के तिरछी किरण क्या होती है जी, कम प्रभाव पड़ते हैं। इससे तुलनात्मक दृष्टि से उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। और यही कारण कि इधर क्या चीज़ है, तुलनात्मक दृष्टि से उच्च दाब क्या चीज़ होते हैं, बन जाते हैं, कम जाते हैं, बन जाते हैं। कह रहा यहाँ की वायु राशि कौन सी राशि भारत में कौन सी विकसित, कौन सी विकसित, निम्न दाब क्षेत्र की ओर। कौन दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर जब विषुवत रेखा को पार करते हैं तब
कोरियलिस बल, कौन बल? कोरियलिस बल। कोरियलिस बल किसको कहते हैं? फेरल के नियम के। और याद कीजिए उस दुनिया को जिस दुनिया में हम आपको पढ़ाएं कि फेरल नियम क्या होता है। फेरल के नियमानुसार दाएं और हवाएं क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो कोरियलिस बल यानी कि फेरल के नियम के अनुसार नियम के कारण अपनी दाईं ओर क्या हो जाती है? मुड़कर उत्तर पूर्व में चली जाती है। ये कहाँ चल जाती है? उत्तर। उत्तर मतलब कुछ नीचे है, पूरा मतलब क्या? इधर, यानी बंगाल की खाड़ी तरफ क्या हो जाता है? ये हवाएं चली जाती है। भारत के केरल तट पर पहुंचती है। यह कहाँ? बंगाल के कहाँ जी? इधर से क्या जी? उत्तर, उत्तर, इधर से पूर्व। यहाँ बंगाल के कहाँ जी? बंगाल के कहाँ का की तरह पहुँचती। यह भारत के केरल तट पर। कौन तट पर? ये भारत है। भारत के कहाँ? यह केरल है। केरल तट पर, यहाँ केरल के तट पर यहाँ पर पहुँचती है। उत्तर पूर्व इधर की ओर पहुँचती है। उत्तर पूर्व इधर के हिसाब से, अगर इधर के हिसाब से देखा जाए तो क्या चाहिए? ये उत्तर है, ये क्या है? पूर्व। इधर पूर्व है तो उत्तर पूर्व इधर की ओर चला जाती है। किसके? फेरल के नियम के अनुसार तट पर पहुंच जाती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जानी जाती है। कौन मानसून से नाम जाना जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसलिए कहाँ से बह रहा? नीचे दक्षिण और क्या? पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम भारत के हिसाब से तो दक्षिण पश्चिम हुआ, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? दक्षिण पश्चिम मानसून। ये क्या महीना चलेगा? 6 महीना चलेगा। जो मूलतः दक्षिण पूर्वी समवर्गीय पवन विस्तार है। ये हजारों किलोमीटर समुद्री मार्ग से आने के कारण प्रचुर जलवाष्प लाती है। ये हजारों किलोमीटर आने के कारण क्या चाहिए? प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में जलवाष्प लाती है, जिसको हम लोग बादल भी कह सकते हैं। बादल लाती है। हजारों किलोमीटर समुद्र मार्ग के आने के कारण बहुत सारे समुद्री, यानी कि उधर पूरा 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से पूरे आते आते हजारों किलोमीटर तय करता है। कहाँ? समुद्र में। तो बहुत सारे कुछ जलधारा, जलकण प्रचुर मात्रा में लाएगी। कुछ में लाएगी? समुद्री जल के लाएगी, जिसको जलवाष्प कहेंगे या बादल भी हम कहेंगे। लाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल के तट पर 1 जून को पहुंचती है। आई केरल के जो तट पर है, कई जून को? 1 जून को यहाँ पर क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। तो 1 जून पर पहुंच गई। कहाँ पहुंचा? भारत में। कहाँ? भारत के केरल के तट पर। तो कह सकते हैं भारत में मानसून कब आता है? तो 1 जून को आता है। कहाँ आता है? सबसे पहले केरल के तट पे आता है। कहाँ पर आता है? केरल के तट में। भारत में मानसून 1 जून को केरल के तट पर आती है। 1 जून को पहुंचती है और शीघ्र ही 13 दिन से 15 दिन तक मुंबई एवं कोलकाता होते हुए मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत पर जाती है। यही कारण होता है कि मध्य जुलाई होते थे पूरा दिन तुरंत 15 से 13 दिन में कोलकाता तक ही पहुंच जाता है। अब हजारों किलोमीटर साथ आ रहा है तो 1 दिन तो नहीं, कितना दिन तक? 6 माह तक ही चलते रहेगा। लगभग कुछ ना कुछ वर्षा होते रहेगा, कम बेसी होते रहेगा। तो इसलिए क्या यहाँ तुरंत 13 से 14-15 दिन में पश्चिम बंगाल कोलकाता तक पहुँच जाता है। यहीं होते थे बिहार पहुँच जाता है। यानी कहने मतलब 13 से 15 यानी कि 16 जून को या 17 जून को कोलकाता बिहार वार में 18-19 को पहुंच जाएगा ये वर्षा। तब मुंबई कोलकाता में होते हुए मुंबई भी इधर पहुंच जाती है और इधर मुंबई महाराष्ट्र की तरफ पहुंच जाती है, होती मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत पर जाता है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा नहीं कि कैसे मैप में है, तो पहला वीडियो ज्योग्राफी के जाके आप देखिए क्लास 9th में। सबसे पहले मैंने मैप के बारे में उसमें समझाया, अब मैप के बारे में क्या किया? पढ़ाया। तो वहाँ पर जाकर देखिए, आपको वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। मानसूनी हवाओं के गर्म में यदि कोई पर्वत अवरोध बनता है तो वहाँ ऊपर उठकर घनीभूत हो जाती है। अगर मानसून हवा गर्मों में यदि कोई पर्वत अवरोध आता है, और जब कोई गर्मी में है वहाँ पर्वत आ गया, अवरोध मतलब कुछ बीच में पर्वत आ गया, हवा जा रहा है, तो क्या चीज़ होता है? हवा तो वहाँ पर ऊपर उठकर घनीभूत हो जाती है, जिसके भारी वर्षा होता है। अब मान लीजिए यहाँ से हवा जा रहा है, यहाँ पर उठा हुआ, तो यहाँ जा रहा है, यहाँ जीते जीते पर उठेगा और यहाँ पर टकरा जाएगा, तो यहाँ पर घनी वर्षा यानी कि अधिक मात्रा में क्या होगा? वर्षा होगा जहाँ पर्वतों पर, जिससे भारी वर्षा होती है। यही कारण वहाँ पर क्या होती है? कौन वर्षा? भारी वर्षा। पश्चिम घाट, सह्याद्री, पश्चिमी ढाल तथा हिमालय के दक्षिणी ढलान पर भारी वर्षा का यही कारण है। यही कारण कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढलान पर, हिमालय के पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढलान पर क्या होती है? अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसी कारण अधिक मात्रा में वर्षा होती है। कौनती है? होती है। सामान्यतः पर्वत के पवन अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा तो होती है। यही कारण की समानता अभिमुख पर क्या होती है? अधिक मात्रा में, कहने के बाद बहुत मात्रा में वर्षा कराएगी। किंतु
पर्वत का पवन विमुख वृष्ट छाया में पड़ जाता है। पवन का जो है वृष्ट छाया में पड़ जाती है, जिससे बहुत कम वर्षा होती है। इससे क्या होता है, बहुत कम में वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर अधिक मात्रा में बादल जो क्या कर दिया, वर्षा करा दिया, और उसके बाद जो जाएगा बादल तक कम ही ना वर्षा, जल वाष्प है, जल वाष्प कम यानी कि वर्षा कम होगा, और कम वर्षा होगा तो क्या क्या कहेंगे कि मानसून बढ़िया नहीं आया। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग छाया प्रदेश में पड़ता है, इसलिए कम वर्षा होती है। यही लिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट क्या हो जाएगा, कम वर्षा वहाँ पर होता है, इसी कारण होता है। नवंबर से दिसंबर में सूर्य मकर रेखा क्षेत्र पर लंबवत चमकने लगती है। कौन रेखा, मकर रेखा। वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी समय अपने देश में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। नवंबर दिसंबर में हम लोग कड़ाके की सर्दी पड़ता है, ये मकर रेखा पर चमकते रहता है उदयमान सूर्य। उसी समय अपने देश में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिससे उच्च दाब क्षेत्र बनता है। यही कारण कि हम लोग को ठंडा जब होगा तो कौन दाब क्षेत्र बन जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। कहा दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिन क्षेत्रों को खाली करता है वहाँ उत्तर पूर्वी मानसून अपने प्रभाव में ले लेती है। यही कारण है कि वहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो अपने प्रभाव में ले लेती है। उत्तर पूर्वी मानसून का काल इस प्रकार मध्य नवंबर से मार्च तक प्रभावित होता है। यही कारण है कि उत्तरी मानसून कब से कब तक प्रभावित होता है जी, मध्य नवंबर से मार्च तक। इससे भारत के दक्षिणी तटीय भाग में कहीं कहीं वर्षा होती है। इस अवधि में पछुआ पवन ही पेटी के दक्षिण की ओर खिसक जाने पर पछुआ पवन विक्षोभ के कारण भारत में उत्तरी मैदान पर वर्षा होती है, जो रबी फसल को लाभ पहुंचाती है। और नवंबर दिसंबर में देखते होंगे कि आपको देखने को मिलता होगा हम लोग के बिहार में, यूपी में वर्षा होने के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो करता है कौन फसल को, रबी फसल को ही क्या कहती है, बहुत ही लाभ पहुंचाती है। कौन फसल को, रबी। तो नवंबर दिसंबर में देखते होंगे हल्का फल्का बारिश होता होगा। बारिश क्यों इसके कारण होता होगा, यह बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यह क्या है, रबी फसल को क्या चीज करता है, बहुत ही फायदा पहुंचाता है। परिणाम स्वरूप अब दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना धीरे धीरे कम होता है। यही कारण है